बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाबशाह के एडमिशन फॉर 2025 के रिलेटेड है। कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाबशाह में एडमिशन 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई की सर्विस जो भी स्टार्ट की है, अगर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाबशाह में एडमिशन 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 मई 2025 है। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, इसके अलावा बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर ओपन है। साइंस प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस डाटा साइंस प्रोग्राम के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी नवाबशाह की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन में एडमिशंस का, एडमिशंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन में ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल 24 बैच, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाबशाह का एडमिशन पोर्टल जो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने एडमिशन पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन में रजिस्टर अकाउंट का, रजिस्टर अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। रजिस्टर अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फुल नेम जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद CNIC नंबर अपने विदाउट डैशेस इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने पासवर्ड जो है वो टाइप करना है। इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है और रजिस्टर के ऊपर अपने क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल के ऊपर अकाउंट जो है क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अपने क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने इंस्ट्रक्शंस जो है वो रीड कर लेनी है। रीड करने के बाद नीचे ऑप्शन है क्लिक टू प्रोसीड योर फॉर्म का, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पर्सनल डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने सर नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का CNIC नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद मदर का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद कैंडिडेट कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो चेक कर लेना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स जो अपने वो टाइप करने हैं। इसके बाद टोटल मंथली इनकम जो अपने वो टाइप करनी है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल टाइप जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने पोस्टल एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद प्रोविंस का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद नेशनलिटी जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने इंटरमीडिएट का ग्रुप जो है वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल FSC प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है, ICS की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक के बोर्ड का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद मैट्रिक के टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ग्रेड जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद इसी तरह नीचे अपने FSC पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने बोर्ड का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद रोल नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स इंटर करने हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद FSC पार्ट 1 का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ग्रेड जो अपने वो टाइप करना है। इन केस अगर आपका FSC पार्ट 2 जो है वो 2024 में क्लियर हो चुका है तो अपने FSC पार्ट 2 की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने एडमिशन कैटेगरी जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इन केस अगर आपने पहले कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाबशाह में एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो अपने येस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इन केस अगर आप पहले किसी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो अपने येस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इन केस अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो अपने येस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद CNIC की बैक साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने FSC पार्ट 1 के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने डोमिसाइल की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे और सबमिट के ऊपर अपने क्लिक करना है।
डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है वो अपलोड करने के बाद इधर ऑप्शन शो हो रहा है जनरेट चालान का, क्लिक हेयर के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक हेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो आपका वोश हो जाएगा, जो कि बेसिकली 4950 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी HPL बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद आपने दोबारा अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है पेड चालान का, पेड चालान की पिक्चर जो आपने वो अपलोड करनी है और सबमिट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पेड चालान की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।